आनंद मधाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं और चेयरपर्सन हैं रिसर्च एंड मैनिफेस्टो कमेटी के भी। आनंद जी, मैं आपसे यहां पर जानना चाहूंगा, ये जो बात बार बार उठ रही ना, और देखिए बीजेपी इसको बार बार उठा भी रही है और आगे भी उठाया जाएगा कि 15 साल का जो लालू यादव का शासनकाल था और 15 साल का जो नीतीश कुमार का शासन था, 15 साल वर्सेस 15 साल। आप मानते हैं कि जब डिबेट जो बहस जो इस मुद्दे पर आती है तो फिर कहीं ना कहीं फिर महागठबंधन पिछड़ता हुआ नजर आता है? समीर जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप लोग डिबेट कराने आए हैं या भाजपा का एजेंडा सेट करने आए हैं? प्रधानमंत्री यहाँ जो आ रहे हैं वो प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, एक दल के नेता के रूप में आए, ये आपको मानना चाहिए। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं जो कह रहा हूँ स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। हाँ, मैंने ये कहा कि आप लोग जो शुरू से लेके कितनी बार आपने प्रधानमंत्री कम से कम 200 बार आप लोगों ने रिपीट किया। बाकी लोगों की रैलियां हो रही हैं, वो एक दल के नेता के रूप में, मतलब देश के प्रधानमंत्री की रैली, देश के सबसे बड़े नेता की रैली और बाकी आपके कांग्रेस पार्टी के तमाम छोटे मोटे नेताओं की रैलियां सब एक है आपके नजर में? राहुल जी छोटे मोटे नेता हैं। राहुल जी तो छोटे, राहुल गांधी का जिक्र किया गया है, राहुल गांधी का जिक्र किया गया है। नहीं, आपने शायद सुना नहीं, एजेंडा सेट करने आपने शायद सुना नहीं, आप एजेंडा सेट करने यहाँ पर आए हैं लग रहा है। मैं पूरा सुन रहा हूं, मैं तब तक खामोश था और 21 मिनट तक आप लोगों ने सिर्फ प्रधानमंत्री जी का गुणगान किया कि कैसे वो क्या क्या कर रहे हैं और नीतीश जी के बारे में चर्चा की। देखिए भैया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से आप इतना झुंझला क्यों रहे हैं? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। बात कहने दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली अब से थोड़ी देर बाद होने वाली है। सासाराम में हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, लोग पहुंच चुके हैं। आप इतना झल्ला क्यों रहे हैं मोदी के नाम पे? मैं इसलिए झल्ला रहा हूं, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि आप लोग पक्षपात कर रहे हैं। ऐसा आपको लगता है? ऐसा आपको लगता है? और इतना झुंझलाइए नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत हुई बहस की, आप शुरुआत में ही इतना झुंझला गए। आप 10 तारीख रूपेश कुमार के पास चलते हैं। 10 तारीख मेरी बात तो है, बुला पे 21 मिनट बैठाएगा, चुपचाप बढ़ा दिया। अब कह रहे रूपेश जी के पास चलते हैं। मेरी बात समझ लीजिए पूरी। आ रहे हैं हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे फिर से झूठ परोसने के लिए, जिस तरह से वो बार बार बिहार आके यहाँ झूठ परोसे हैं। तो ये आप आरोप लगा सकते हैं, ये आप कहिए, यहाँ पर एजेंडा मत चलाइए। लेकिन आप गया का रुख करते हैं। गया से अंजलि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। गया में इस वक्त क्या हलचल है अंजलि, जरा दर्शकों को हमारे बताएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आज। एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी नजर आएगी और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की। बिल्कुल कह सकते हैं हम आज कि आज सुपर फ्राइडे है, एक तरीके से रैलियों का ये सुपर फ्राइडे है। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल तो पहले ही बज चुका था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा से अब इसमें और ज्यादा जान आ गई है। गया के गांधी मैदान में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और आसपास की तस्वीरें मैं कहूंगी अपने कैमरा पर्सन राजू से दिखाने के लिए कि यहाँ पे कोविड-19 के नियमों का पूरी तरीके से पालन करते हुए ये रैली जो है वो आयोजित की गई है। समीर, आप देख सकते हैं जितनी भी कुर्सियां यहाँ पर लगी हुई है, बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं जिसमें बताया जा रहा है कि कोविड-19 प्रबंधन यानी नियम कौन कौन से जिसका आपको पालन करना होगा। एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं, एक दूसरे से गले ना मिले। और अब देखिए आपको ये मंच की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां बताया जा रहा है कि दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और इसी मंच से गया के लोगों को संबोधित करेंगे। गया पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का भी इलाका है, इसलिए देखिए फोटो जो है वो लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार बीजेपी के जो अध्यक्ष है डॉक्टर संजय जायसवाल, उनकी तस्वीर लगी है। सुशील मोदी जो कि बिहार के डिप्टी सीएम हैं, अनफॉर्चुनेटली उनको कोविड-19 हो गया है, कोविड-19 पॉजिटिव हो गए हैं वो, और कोरोना संक्रमित होने की वजह से वो इस रैली में नहीं आ पाएंगे। लेकिन हाँ, तस्वीर नजर आ रही है और जाहिर तौर पर एनडीए जिस चेहरे के साथ चुनाव लड़ रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनकी तस्वीर भी नजर आ रही है। पहले सासाराम जाएंगे प्रधानमंत्री और उसके बाद गया में उनका कार्यक्रम है। और समीर, अगर इस बार बिहार के लोगों के मूड की अगर आप बात करें कि उनका मूड क्या है, तो दरअसल इस बार जो बिहार के लोगों का मूड है वो एक बदलाव का मूड है। कहा जा रहा है कि इस बार बिहार में किस नेता की कितनी लोकप्रियता है, इसका आकलन लगा पाना समंदर में सुई ढूंढने के बराबर है, क्योंकि इस बार तेजस्वी के लिए भी बहुत भीड़ आ रही है, काफी ज्यादा लोग आ रहे हैं उनको सुनने के लिए। और आज देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी क्या तेजस्वी जितनी भीड़ आती है या उससे ज्यादा भीड़ आती है, क्योंकि ये जरूर है कि भीड़ वोट में बदलता है या नहीं ये कहना सही नहीं होगा, लेकिन हाँ, भीड़ से भी बहुत ज्यादा अनुमान आप लगा सकते हैं कि जो लोग हैं, जो जनता है, उसका मूड क्या है। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, बने रहे आप हमारे साथ। फिक्र आपकी,
सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।